बहुत कम वक़्त में इंतहाई लज़ीज़ और ज़ायकेदार पुलाव बनाएँ। आप जब भी ये पुलाव बनाएँगे, खाने वाले प्लेटें जो हैं वो चट कर जाएँगे और आपकी तारीफ़ करते जाएँगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी मसाला जात आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद तमाम मसाला जात के साथ आप ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ़ 20 से 25 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानु खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहो ते बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव, तो हमारे साथ रहें। तो नाज़रीन रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे बीफ ले लिया है, 1 किलो के करीब बीफ है और यहाँ पे हमारे पास चावल हैं, तकरीबन ये भी किलो के लगभग हैं। यहाँ पे हमने जी बीफ को अच्छी तरह से धो के वॉश करके इसमें प्याज और लहसुन काट के ऐड कर दिया है। साथ में हमने नमक, गरम मसाला मस्ट आपने ऐड करना है जब आप इस तरह यखनी पुलाव बना रहे हैं, और साथ में हल्दी और नमक ऐड करके तो इसको 15 मिनट के लिए हमने प्रेशर कुकर पे लगा दिया है। तो प्रेशर कुकर को 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे गोश्त जो है वो गल चुका है और इसमें यखनी भी मौजूद है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी, तो हमने सबसे पहले प्याज को बारीक काट लिया है, इसमें ऑयल ऐड किया है और यूं प्याज का आपने कलर जो है वो ब्राउन कर लेना है, रवायती सा आम सा जो बिल्कुल देसी तरीका है हमारे पुलाव बनाने का। तो यहाँ पे हमने जी प्याज को ब्राउन किया, जैसे ही ब्राउन हुआ तो हमने उसमें हल्का सा पानी ऐड किया और यूं हमने तड़का जो है वो तैयार कर लिया। अगर आप बना रहे हैं सुपर कर्नल के चावल तो आपको तड़का लगाने से पहले, पुलाव स्टार्ट करने से पहले आपको उनको 10 मिनट पहले जी भिगो के रखना होगा, तब जाके आपके चावल खिले खिले से मजेदार से बनेंगे। अदरवाइज हर इलाके के चावल की अपनी खासियत है, कुछ इलाके के चावल जो है वो पानी कम लेते हैं, कुछ के ज्यादा लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। हमने यहाँ पे गोश्त जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है और यहाँ पे इसको मजीद ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और हमने इस तरह से गोश्त इसमें ऐड किया तड़के में, और कोई चीज आपने इसमें ऐड नहीं करनी जब तक आप इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए हला जला लें, पका लें। उसके बाद जी फिर आपने टमाटर जो है वो ऐड कर देना है। आप यहाँ पे कितने टमाटर इस्तेमाल करते हैं अपने पुलाव में, मैं यहाँ पे 1 टमाटर बड़े वाला जो है वो ऐड कर चुकी हूँ। और साथ में जी हमने यहाँ पे कुटी हुई हरी मिर्चें और अदरक जो है वो ऐड किया है, और टमाटर जो है आपने इसके छिलके उतार के ऐड करना है। तो यूं इन 2 मसाला जात को हमने ऐड किया, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से पकाना है ताकि आपका टमाटर जो है वो गल जाए। और साथ में यहाँ पे आपने हल्दी को ऐड कर देना है। फिर आपने दूसरे स्पाइसेस जैसे कि लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड करनी है, और यहाँ पे हल्का सा गरम मसाला जो है आपने इधर भी ऐड करना है। और अगर आप चाहें तो सिर्फ जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी इसका जायका जो है वो बहुत ही आला होगा। और हमने यखनी में भी गरम मसाला ऐड किया था। यखनी में गरम मसाला इसलिए ऐड किया जाता है ताकि उसका टेस्ट जो हो वो अच्छा हो, साथ में जो गोश्त की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे नमक हस्बे जरूरत ऐड कीजिएगा। आपने पहले यखनी में भी नमक ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। रमजान है तो आप चख भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने जी माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार सा गोश्त का जो है वो पुलाव, उसकी जो ग्रेवी है, जो गोश्त है वो तैयार कर चुके हैं। बिल्कुल आसान, रवायती और देसी तरीके के साथ ये मजेदार सा पुलाव आपने जरूर बनाना है, जरूर ट्राई करना है, फिर अपना कमेंट देना है कि आपका पुलाव किस तरह का बना है। जैसे ही हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है तो हमने यहाँ पे यखनी जो है वो इस्तेमाल की है। हमने यहाँ थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड किया है क्योंकि हम इस दफा थोड़े नरम नरम से चावल जो है वो खाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे 1 कटोरी चावल में तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अगर आप खिले खिले से चावल बनाना चाह रहे हैं तो। साथ ही जब ही इसको बॉयल आ गया तो हमने इसमें चावल जो है वो ऐड कर दिया। आपके पानी को बॉयल आना जरूरी है, फिर आपने चावल जो है वो ऐड करने हैं और यूं आपने इसको हलाना जलाना है, लेकिन आपने वक्फे वक्फे से इसको हलाना है। ज्यादा आपने चावल नहीं हलाने क्योंकि वो टूट जाएंगे और फिर आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको पकने देना है, इस तरह से ये खुद ही पकेंगे और आप वेट करें। बस आपने चेक करना है कि ये लगे नहीं नीचे, इसलिए आप 1-2 दफा चम्मच जो है वो हलाते रहें और यूं आपने चावलों को पकने देना है। जब तक चावलों का पानी खुश्क होता है तो आप एक काम करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। और यहाँ पे हमारा जो पानी है जी यखनी का वो खुश्क हो चुका है। यखनी वाला मजेदार सा ये देगी पुलाव जो आप घर पे बनाएंगे ना तो बहुत ही आला बनेगा और बहुत ही कम वक्त में आपका ये पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है तो अब हम इसको दम पे लगाते हैं। अब जी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो दम के लिए चावल तैयार है। 15 मिनट का आपने चावलों को दम लगाना है और दम लगाते हुए जब भी आपने ढक्कन या प्लेट रखना है तो उसके ऊपर कोई वजनी चीज जरूर रखिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे तवे का इस्तेमाल किया है, आप कुछ और भी रख सकते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स आप ये देखें हमारा मजेदार सा देगी पुलाव जो है यखनी पुलाव
बीफ पुलाव वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल जैसा हमने चाहा था, बिल्कुल वैसा ही नरम नरम सा कूला कूला सा ये जी बना है। तो इस तरह के चावल भी कभी कभार खाने चाहिए, कभी कभार बंदे का दिल करता है। तो यूं हमारा जी मजेदार सा ये पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको ये पुलाव, ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मजेदार सा रायता बनाए साथ में, उसको एंजॉय कीजिएगा आज की इफ्तार में।